मेरी वजह से कुछ हुआ था क्या? तुम्हारी वजह से नहीं अनु, मेरी बेवकूफी की वजह से, मेरी स्टुपिडिटी थी। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी और बात यहां पहुंच जाएगी। अनुपमा के पैनकेक ज्यादा अच्छे थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बचपन पीछे छूटता जाता है, पर कुछ लोगों का बचपन पीछे छूटता ही नहीं है। वो बचपन को छोड़ ही नहीं पाते। ऐसे लोग सबसे अलग, सबसे सरल होते हैं। आपकी मुक्कू भी वैसी ही है, उसमें बिल्कुल भी बनावट नहीं है। उसे तो कुछ भी छुपाना नहीं आता, ना प्यार ना गुस्सा। जैसी है वैसी है, जो है सामने है, मुंह पे, एकदम अलग, एकदम सरल। हम सबको दुनियादारी की आदत हो गई है, सच की आदत ही नहीं रही। हम सब कल में जीते हैं, इस पल में जीना तो भूल ही गए हैं। इसलिए जब कोई ऐसा मिलता है जो सच बोलता है, जो इस पल में जीता है, तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम उसके साथ क्या करें, कैसे बर्ताव करें। वो एकदम छोटी बच्ची जैसी है, एक डरी हुई छोटी बच्ची जो अपने माता पिता को खो चुकी है और अब अपने भाई को खोना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं। इसलिए आपके पूरे के पूरे समय पर बस मुक्कू का हक है। हक है, ऑफ कोर्स मुक्कू का हक है, पर तुम्हारा हक भी है। राज, हम हमारे चारों रेस्टोरेंट्स के नाम हम चारों सीजन पे रखें। वाह विंटर, तेरे नाम पे रेस्टोरेंट खुलेगा। नाम तो रख लेंगे, पहले दूसरे डिटेल्स पे फोकस करते हैं। हाँ, पर नाम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। लोग पहले रेस्टोरेंट का नाम जानना चाहते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उस रेस्टोरेंट में जाना भी या नहीं जाना। पॉइंट। ये इतना खा खा कर रही है, फिर भी ये कुल्फी की कांडी की जैसी कैसी है? पता नहीं, लेकिन जैसी भी है कमाल की है। जब मन की बात करती है तो एकदम बच्ची, और जब व्यापार की बात करती है तो एकदम सयानी। हाँ ये तो है, इसके कपड़े लत्ते देखकर ऐसा पता नहीं था हा? कि इतनी काबिल होगी। काबिलियत अगर कपड़ों में होती ना लीला, तो कपड़ों के व्यापारी सबसे काबिल कहलाते। आई एग्री विद जीजा जी, लड़की बिल्कुल काबिल लग रही है, लेकिन जीजा जी ये लड़की है कौन? चुप करने। अरे पाखी, थैंक यू सो मच फॉर द आउटफिट, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। कैन यू प्लीज पास मी अ पेंसिल? हाँ। You know I hate pens. मैं तभी यूज करती हूँ पेन जब मुझे कोई चेक साइन करना होता है। मैं भी। अरे तू कौन से चेक साइन करती है, कंगाल बैंक की प्रेसिडेंट? चुप कर, मेरा मतलब था I also love pencils. You are my soul sister. हैं? क्या कहा? दीदी, दोनों चप्पल में जो सोल होती है वो दोनों सिस्टर है। कान्हा जी, मैं कहाँ फंस गया? आपने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि बच्ची बड़ी प्यारी है। प्यारी होगी, बच्ची नहीं है। थोड़ी अलग है पर कूल है, इसका हर बात का अपना एक स्टाइल है। अनुज की तरह दिल की साफ है। उसने मुझे सोल सिस्टर कहा। अरे तरस खा के कहा होगा। चुप कर। तुम दोनों को बस लड़ने का मौका चाहिए ना। नहीं भाभी, इट्स ओके, सिबलिंग्स में ना चलता है। अब अनुज और एसएस भी तो लड़ते हैं ना अभी तक। एसएस कौन? मेरी सोल सिस्टर। वी इसके साथ काम कर रहा है तो वी का सारा चार्म निकल रहा है। मेरे साथ काम करता था तब वी का दम निकलता था। डोंट वरी अनुपमा, मैं तुम्हारी वजह से मुक्कू से दूर नहीं होऊंगा और मुक्कू की वजह से तुमसे दूर नहीं होऊंगा। सालों दूर रहा हूं, अब नहीं रह पाऊंगा। मुझसे दूर मत जाना। तुम्हारी जगह तुम्हारी है, वैसी मुक्कू की जगह मुक्कू की है।
मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। आई लव मुकु द मोस्ट, बट आई लव यू द मोस्ट टू। इसलिए प्लीज कभी सोचना भी मत कि तुम मेरे और मुकु के बीच में आ सकती हो। मुक्कू मुझे बार बार छोड़ के चली जाती है, तुम छोड़ के मत जाना। नहीं जाओगी ना? मुक्कू मेरी छोटी बहन है, उसे मैं रोक नहीं पाता, और तुम्हें रोकने का अभी मेरा कोई हक नहीं है। इसलिए सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं अनु, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं। नंदू, क्या बात है? बोलो। इट्स नथिंग समर। तुम मुझे नहीं बताओगी? What happened? कब से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, बताओ क्या हुआ है? थोड़ा अजीब लग रहा है समर। I mean, I know वनराज अंकल और मालविका बिजनेस पार्टनर्स है। मालविका एक बहुत अच्छी लड़की है, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। वो अनुज जी की बहन है, लेकिन ऐसे अचानक I mean, किसी और के घर पर रुकना इट्स अ लिटिल वियर्ड ना। नंदू, वो यूएस से आई है ना? हाँ तो समर, मैं भी तो यूएस से ही आई हूँ ना, और मेरा तो इस घर पे थोड़ा हक भी है, लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं रुकती ना। Oh God, just a second. मैंने ये बात पहले क्यों नहीं रियलाइज की? मेरी मम्मी और मेरी जिंदगी में रोशनी भरने वाले दो स्टार्स, मतलब अनुज और नंदू, दोनों यूएस से इंपोर्टेड है। लेकिन समर, मुझे मासी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। I mean, डिवोर्स नोटिस के बाद पहले ही वो इतनी इनसिक्योर फील कर रही थी, ऊपर से मालविका आकर यहाँ रहेगी तो तुम्हें लग रहा है कि जो मम्मी के साथ हुआ वो काव्य के साथ भी हो सकता है? रिलैक्स नंदू, मिस्टर शाह का फोकस सिर्फ और सिर्फ उनके काम पर है। लेकिन फोकस बदलते हुए देर नहीं लगती समर। I mean, अंकल पहले भी ऐसी गलती कर चुके हैं, अगर दोबारा उन्होंने ऐसी गलती की तो... नंदू प्लीज, तुम ये क्या सोच रही हो? I know, I'm really sorry समर, I'm really sorry। नंदू प्लीज, इतना एक्सट्रीम भी मत सोचो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। काव्या भी बिल्कुल यही करती है, सो तुम काव्या मत बनो। समर, What do you mean लोकल क्विजीन रखेंगे? अरे अगर लोकल ही खाना है तो लोग अपने घर पे खाएंगे ना, हमारे रेस्टोरेंट में जाके क्यों खाएंगे? अरे यहाँ पे ना लोगों का एक्सोटिक टेस्ट नहीं होता है, वो जब बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, वहाँ पे भी वो अपने घर जैसा खाना या उससे बेटर वर्जन ढूंढते हैं। मेन्यू मैं डिसाइड करूंगी, बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? हम दोनों पार्टनर्स है ना, तो मेरा ओपिनियन भी मैटर करता है। तो तुम्हारे ओपिनियन से जाके कहो कि तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर ले, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ तो ठीक है, जाओ ना, कोई तुम ही थोड़ी रह गई दुनिया भर में पार्टनरशिप करने के लिए, और भी पार्टनर्स मिल जाएंगे मुझे। जाओ, तुम्हारा वो क्या है, लंदन वंदन जाओ। यूएसए, तुम्हें यूएसए जाना, युगांडा जाना, इजिप्ट जाना, जहां जाना जाओ, प्लीज जाओ यार। क्या? चुंबक चोर। ये मैंने चुरा नहीं है, वो यहाँ पर पड़ी थी तो मैंने ऐसे ही उठा लिया काम करते करते। वो चुंबक चोर? मुझे चोर मत कहिए। ओके ओके। वो मैंने ये पॉइंटर वो टीम को ईमेल करती है, वो आपको सीसी करती है, आप पढ़ लीजिएगा। क्या किया? सीसी। सीसी? हाँ, सीसी का फुल फॉर्म पता है क्या? चुंबक चोर, सी सी। चलो, चुंबक चोर, चुंबक चोर, चोर चोर चोर। मुझसे बड़े चुंबक चोर तो आप हैं। कैसे? ये मुझे पता है, ये मेरी चुंबक है जो आपने कॉलेज के टाइम पे चुरा ली थी।
याद है बचपन में मेरा मैग्नेट कोई चुराए नहीं तो मैंने मेरे मैग्नेट पे एक निशान बनाया था। अनुज जी के मैग्नेट पे भी ऐसा ही निशान था। अजीब बात है ना। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अरे मानने वाली बात होगी तो मानूंगा ना। तुम जानते हो ना कि मेरी बात ना मानने का क्या आउटकम हो सकता है? नुकसान सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी होगा मालविका। पहले भी कम से कम लड़ने के लिए तो मेरे पास आता था, अब इसने झगड़े भी आउटसोर्स कर लिए। क्या करना है? वो तो तुम डिसाइड करो ना। Apparently you are the boss. थैंक यू। कॉइन। Fine. One second. जिसके भी डाइस में ज्यादा नंबर आएंगे वो जीत जाएगा। ओके? ओके। थैंक यू। ये लोग बच्चे हैं क्या? करोड़ों के प्रोजेक्ट का डिसीजन लूडो डाइस से लेंगे? ये लड़की तो चलो ऐसी ही है, पर मेरे वनराज को क्या हो गया है? Your turn. It's okay. तुम जीत गए, जो करना है वो करो। मैंने कंपनी के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए, काम शुरू करवा दो। 50 लाख? ओ, चप्पल के साथ दिमाग भी बाहर छोड़कर आई है क्या? क्यों? ऐसा मैंने क्या कह दिया? अरे हम मिडिल क्लास लोगों के सामने 50 लाख ऐसा नहीं बोलते, कुछ हो जाता तो? You guys are so cute. ठीक है तो मैं आज से काम शुरू करता हूँ। ओके देन, आज का काम खत्म, बाकी का काम हम कल करेंगे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग शायद डर गए होंगे, पर हम लोग ऐसे ही काम करते हैं झगड़ा कर करके। जब रात से मेरी पहली बार वीडियो कॉल हुई थी ना, इम्प्रेस तो मैं हो ही गई थी, पर जो हमने जम के लड़ाई की है ना, मजे ही आ गए थे। लेकिन अब आदत पड़ चुकी है। और जब भी हम किसी बात पर अग्री नहीं करते तो टॉस करके अग्री कर लेते। पापा आप टॉस करके बिजनेस करते हैं? बेटा पार्टनर्स की बात सुननी पड़ती है ना। और लाइफ पार्टनर की कौन सुनेगा? पड़ोसी? लड़ाई करके किसका भला हुआ है, इसलिए टॉस करते, कहानी खत्म। तो आपका आज का सारा काम हो गया, राइट? आप फ्री हैं, है ना? राइट। तो आप मुझे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ ना प्लीज, सोल सिस्टर। बस 1 सेकंड बाकी। तोशु, कल से तुम कैफे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तोशु हमारी कंपनी ज्वाइन करने वाला है। और अंकल, कैफे आप लोग संभाल लेना प्लीज। तोशु, मैंने तुमसे कहा था ना कि I'll work something out for you। मैं तुम्हें सही समय पर बताना चाह रहा था, बट क्या करें, मेरी पार्टनर इतनी ओवर एंथू है कि एनीवे, ये बहुत ही ब्रिलियंट मौका है। कैफे सबके साथ मिलके संभाल लेना। डिब्बा, उसमें क्या है? हाँ ये मैंने मुक्कू के लिए नया कैबिन बनवाया है, जहाँ पे वो और मिस्टर शाह काम करेंगे। सो कैबिन में सजाने की कुछ चीजें हैं, देखना चाहोगे? हाँ। इसमें उसकी फेवरेट चीजें हैं, जस्ट ये उसकी फेवरेट फेरी लाइट्स। वो जब स्कूल में थी तब ट्रैकिंग पे भी यही लेके जाती थी। सो आई जस्ट थॉट कि उसके काम की जगह उसके कैबिन में भी होगा तो उसको अच्छा लगेगा। सो या एंड ताना। अरे वाह, बहुत अच्छी है। खाली फ्रेम, इसमें किसकी फोटो लगेगी? बोल दो। हाँ बोल दो। हाँ सोचूंगा।
देखते हैं। वेलकम टू वानिका टीम वर्क्स। तुषु, आर यू हैप्पी विद दिस डिसीजन? आई डोंट नो, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। आई नीड टाइम टू प्रोसेस दिस वन। स्माइल करो और पापा को थैंक यू बोलो, और मेरी सॉल सिस्टर को भी। बाकी कुछ मीठा हो जाए, हाँ? उसके बाद खूब सारी रोड ट्रिप्स की कहानियां। चलो। अरे एक सेकेंड, राज वो मुझे याद है, क्रिसमस की पार्टी करनी। राइट। क्रिसमस ना मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है और मैं चाहे कहीं भी क्यों ना हूं, क्रिसमस सेलिब्रेट करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। और इस बार तो क्रिसमस बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि जीके होंगे, भाई होंगे, हमारा स्टाफ होगा और आप सब भी। सब हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक्स बडी, लेट्स गो। चलो। ये है क्या चीज? जैसी भी है बा, पर मेरी किस्मत है। तो फिर मैं कौन हूँ? तू काव्या है। भैलू, उसे उसका नाम याद है, वो गुस्सा दिखा रही है। तुम कितना भी गुस्सा कर लो काव्या, पर सच यही है कि मालविका से पहले मुझे किसी ने भी मौका नहीं दिया। भगवान करे कि सिर्फ बिजनेस में ही मौका दे। सालों बाद मुझ पे किसी ने भरोसा किया है, वो भरोसा मैं तोड़ूंगा नहीं। वैसे मिस्टर शाह पहली बार किसी बाहर वाले के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। हाँ, एंड मुक्कू भी, मतलब वो कोई भी काम शुरू करती है तो एक दो दिन में उसका मन भर जाता है, छोड़ देती है। लेकिन दिस प्रोजेक्ट बहुत मन लगा के काम कर रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। बस कभी कभी ये सोचता हूँ कि काश मुक्कू ने मेरे साथ काम करना शुरू किया होता। आफ्टर ऑल इतना बड़ा बिजनेस होने का फायदा क्या है जब अपने साथ ना हो। वैसे एक तरह से अच्छा ही है, अपने पैरों पे वही खड़ा हो पाता है जो उंगली छोड़ के चलना सीखता है। अनु, बड़ों की उंगली हमेशा हेल्प के लिए नहीं थामी जाती है, बल्कि कई बार उनकी खुशी और उनका दिल रखने के लिए भी थामी जाती है। मेरे साथ मुक्कू काम करती तो मैं उसे गाइड कर पाता, उसे कुछ सिखा पाता, लेकिन उसने गाइडेंस के लिए चुना भी तो मिस्टर शाह को। आपको लगता है कि आपकी मुक्कू ने सही पार्टनर नहीं चुना? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। और आपकी बातों से वैसा ही लगा। आपके मन में अगर कोई बात है, कोई भी बात है, तो कह दीजिए ना, बेझिझक कह दीजिए। पता नहीं क्यों अनु, पर मुझे लगता है कि मुक्कू और मिस्टर शाह की ये पार्टनरशिप फॉर दिस प्रोजेक्ट कुछ अजीब है। समथिंग इज ऑफ। आई मीन, दोनों गुस्से में रहते हैं, दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, दोनों। ऐसा नहीं है कि मुझे वनराज की काबिलियत या उसके टैलेंट पे कोई शक है। इट्स जस्ट दैट आपने तब से बहुत कुछ कह दिया, बस वही नहीं कहा जो आपके मन में है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा अनु कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आई मीन, दिस पार्टनरशिप इन दोनों की मुझे ठीक नहीं लग रही है, एंड इन दोनों को एक साथ इमेजिन करना, नो नो नो, इट्स नॉट ओके फॉर मी, नॉट ओके। आप बड़े भाई हैं तो फिक्र करना आपका हक भी है, आपका फर्ज भी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मिस्टर शाह का पूरा ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे है। उन्होंने मेरे साथ जो किया सो किया, मुझे धोखा दिया। कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर शाह गलत हो सकते हैं, पर वो घटिया नहीं है। उनमें बहुत सारी कमियां हैं, अकड़ है, गुस्सा है, बदतमीजी है, जिद है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, पर
औरत उनकी कमजोरी नहीं है, नहीं है। और रही बात मुखू की, तो उसमें बचपना जरूर है, पर वो बच्चे नहीं है। इतने साल अकेले रही है, अलग अलग लोगों से मिली है, अब पूरी दुनिया घूमी है। तो अपनी बहन पे भरोसा रखिए। आपकी बहन है तो अपने बिजनेस और बिजनेस पार्टनर दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। तुम सही कह रही हो अनु, तुम्हारी हर बात सही है। आई एग्री विद एवरीथिंग, बट स्टिल मेरा मन नहीं मान रहा है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पार्टनरशिप एट ऑल, और एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। इंग्लिश में एक कहावत है, अ टाइगर नेवर चेंजेस इट्स स्ट्राइप्स। मतलब जो आदमी अंदर से होता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। वो अपनी सूरत बदल सकता है बाहर से, लेकिन अपनी सीरत नहीं। और ये वनराज शाह, ये अंदर से क्या है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हारे साथ जो किया मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बात अलग है कि आज का ये वनराज हंसता है, वेल बिहेव्ड है, बट इस न्यू वनराज शाह वर्जन 2.0 की वजह से मैं पुराने वनराज को भूल नहीं सकता। मैं किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता हूं जिसने तुम्हें धोखा दिया हो, तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो। आई जस्ट कांट, आई कांट। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब, लेकिन क्या? मैं सोच रहा हूं कि मैं मुक्कू को कह दूं कि वो इस पार्टनरशिप को तोड़ दे, या फिर इस डील से पीछे हट जाए। और इफ शी रियली वांट्स मिस्टर शाह को ये प्रोजेक्ट अपने आप हैंडल करने दे, ऑन हिज ओन। तुम क्रिसमस पार्टी करोगे? क्यों नहीं कर सकता? आज तक तो की नहीं। तुम ही ने कहा था कि पाकी के लिए सांता क्लॉज भी हर साल बापूजी बनते हैं, और तुम तो कभी ऑफिस की क्रिसमस पार्टी में भी नहीं आए भी। तो अब जाऊंगा। क्यों? वक्त की बात है काव्या, वक्त सब कुछ बदल देता है। वक्त के साथ सब बदल जाता है, मगर रिश्ते नहीं बदलते। तुम जो कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना कि ये मालविका अनुज कपाड़िया की बहन है। और इंडियन भाइयों को तो तुम मुझसे बेटर समझते हो ना। यहाँ पर भाई भाई कम और बॉडीगार्ड ज्यादा होता है, और यहाँ पर सबके अंदर एक बड़े भैया वाला सिंड्रोम होता है जो उन्हें ओवर सेंसिटिव और ओवर प्रोटेक्टिव बना देता है। इसीलिए कह रही हूँ भी, बिजनेस तक तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस से ज्यादा कुछ भी और हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुमने कभी गलती से भी मालविका को हर्ट किया, अगर उसका दिल दुखाया या उसके साथ कुछ भी, बस इसके आगे कुछ मत कहना, वरना तुम मेरी नजरों में और गिर जाओगे। अफसोस की बात है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। मैं कभी भी औरतों के पीछे भागने वाला या रैंडम अफेयर्स करने वाला आदमी था ही नहीं। हमारे बीच में जो हुआ, जब हुआ उस पे उंगली उठाई जा सकती थी, लेकिन जो हुआ उस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। आई लव्ड यू। तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, और अब तो मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तो किसी और के लिए क्या होगा? सारी अकड़ मुझ पर मत निकालो भी, थोड़ी उस अनुज कपाड़िया के लिए भी बचा के रखो, क्योंकि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन ये बड़े भैया वाला सिंड्रोम कभी ना कभी तो बाहर जरूर निकलेगा। लीजिए लीजिए। थैंक्स। अब मेरी बात शांति से सुनेंगे? कब नहीं सुनता? मेरा भाई भावेश मुझसे 6 साल छोटा है, तो मैंने उसे अपने घर के आंगन में ऐसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। फिर वो अपने आप चलने लगा, चला सीख गया। फिर भी मैं भाग भाग के जाती थी उसके पास, उसका हाथ पकड़ लेती थी, ये सोच के कि अरे मैं नहीं रहूंगी तो वो गिर जाएगा। आपको भी यही लग रहा है, पर मालविका चलना सीख गई है, आप फिर भी उसका हाथ पकड़ रहे हैं। आपकी मुक्कू समझदार है, पढ़ी लिखी है, 10 साल अकेली पूरी दुनिया घूमी है, मतलब वो अकेले चलना सीख गई है। उसे ना तो आपका हाथ पकड़ने की जरूरत है और ना ही मिस्टर शाह का। याद है हम लोग मुंबई में समंदर के किनारे गए थे, तब आपने मुझसे क्या कहा था कि मेरी कहानी की हीरो भी मैं हूँ और हीरोइन भी मैं हूँ। एग्जैक्टली।
आपको मुक्कू से भी यही कहने की जरूरत है। उसे उसकी कहानी का हीरो बनने दीजिए ना। आप उसके भाई हैं, तो उसकी जिंदगी में आप साइड रोल में ही रहेंगे, रहिए। हाँ, पर आपकी बहन आपकी मदद मांगे तो आप एकदम बड़े भाई की तरह हीरो जैसी एंट्री लीजिएगा और फिर ऐसे सारे मोहल्ले के हैंडपंप उखाड़ दीजिएगा और फिर फाइटिंग कीजिएगा, दरवाजा तोड़ दीजिएगा। पर तब तक क्या? तब तक वो उस स्वीटी कहती है जस्ट चिल। ओके। औरत को अगर रोककर उसे मजबूर करना गलत है तो औरत को सहारा देकर उसे कमजोर करना भी गलत है। ऐसे करने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर आप जैसे सिर्फ आप हैं जो औरत को अपने बराबर, एकदम बराबर समझते। वरना लोग तो आसानी से औरत को या दासी या तो फिर देवी समझ लेते हैं, पर दोस्त सिर्फ आप समझते हैं। आप जैसे इंसान की दुनिया को बहुत 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 जरूरत है। आप ऐसे हैं इसलिए तो मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आपसे इतना प्रभावित हूँ, आपसे इतना प्रभावित हूँ, झूठ। कैसा झूठ? सफेद झूठ। झूठ कोई दुपट्टा है जो उसका रंग बता रहे हैं आप? नहीं, रंग दिख रहा तो इसलिए कह रहा हूँ। झूठ, सफेद झूठ। कैसा रंग दिख रहा है? क्या रंग? झूठ का रंग कहाँ होता है? तुम्हारी गालों का पिंक हो चुकी हैं। रुको, ये टिफिन लेके कहाँ जा रही? आई टोल्ड यू ना बा कि मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे वी ने तो मना किया था, लेकिन मैं फिर भी खाना लेके जा रही हूँ उसके लिए। ओहो, मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे इतनी सीधी, इतनी प्यारी और अच्छी बहू मिली है। थैंक यू बा। चुप कर, थैंक यू बा। मुझे सब पता है, ये टिफिन के बहाने तू मेरे बेटे पे नजर रखने जा रही है, उसकी जासूसी करने जा रही है। हाँ तो क्यों ना करूं? वहाँ पर वी और वो मुक्कू एक साथ अपनी जॉलाइन दिखाते हुए सेल्फी ले रहे होंगे। बाबू जो मुक्कू है ना, वो मेरा रिश्ता खा जाएगी। अरे उसकी हालत तो देख, तेरा रिश्ता क्या खा लेगी? बाप को पता नहीं है, आजकल ये 0 फिगर टाइप की लड़कियों का ही टाइम चल रहा है। मैं तो रखूंगी नजर। ये नजर रखने में कहीं मेरे बेटे पे नजर लगा मत देना। आज उसकी ऑफिस का पहला दिन है, उसको परेशान मत कर, घर में बैठ। अरे कैसे घर पे बैठूं मैं? वहाँ वो मुक्कू सारा दिन मेरे हस्बैंड के साथ है। अरे कुछ नहीं, वो लोग अकेले थोड़े, वो अनुज है, अनुपमा है, 100 लोग और है। ऑफिस में क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। हो भी सकता है, तेरा भी तो ऑफिस में यस बा, ऑफिस में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्या हुआ? What happened? वो इडियट प्रॉपर्टी एजेंट अब ये कह रहा है कि ओनर को जगह बेचनी नहीं है। तो कोई दूसरी ले ले। नहीं भाई, मुझे वही जगह चाहिए, रेस्टोरेंट के लिए परफेक्ट है। मिल जाएगी। If you want it, मैं ले आऊंगा, मैं हूं ना। चिल। नो इट्स ओके भाई, वो राज हैंडल कर लेगा। Of course I will. Ahe. ये तो बहुत अच्छी बात है ना अनुज? हाँ, राइट। वैसे भाई आज ही राज ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, तो मैंने प्रोजेक्ट के अकाउंट में 50 लाख रुपीस ट्रांसफर करवा दिए। 50 लाख? 50 लाख?
Why the stone? बच्ची मैं सिर्फ वो मैं क्या? मैंने राज को 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए, उसमें ऐसे रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? मैं सिर्फ ये कह रहा। एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारे टोन से समझ आ रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो ना, बोल दो। तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं हिप्पी हूँ, बैकपैकर हूँ, बिजनेस कैसे संभाल पाऊंगी। तुम एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, राज तो प्रो है और अनुपमा तो है ही फैबुलस। मैं sarcastically नहीं बोल रही हूँ, I really mean it, you are awesome, तुम awesome हो। पर मैं भी गधी नहीं हूँ, और अगर हूँ तो बोलो। बच्ची मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसमें है? मुझ में। तू मुझे गलत समझ रही है बच्ची। तू 50 लाख तो क्या किसी को 50 करोड़ भी दे दे, कोई तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। और वैसे भी ये सब तुम्हारा ही है। दिस इज ऑल योर्स मुको। बात ये नहीं है कि तुमने 50 लाख दिए। ओ, तो बात ये है कि मैंने 50 लाख किसे दिए? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि फंबल मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें रात से प्रॉब्लम है। क्यों? एक्चुअली मैं भी ये जानना चाहूंगा कि अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो क्यों है। सॉरी, मैं बाहर वाली हूँ, फिर भी बीच में बोल रही हूँ। तुम बाहर वाली नहीं हो, तुम फुल ऑन अपनी हो। तुम्हें डांटना है डांटो, कान खींचने हैं कान खींचो, तुम्हें सब कुछ अलाउड है। ऐसा नहीं है कि अनुज को तुम्हारे टैलेंट पे शक है या फिर मिस्टर शाह के टैलेंट पे शक है। रियली? रियली। पर ये भी क्या करे, इस देश में इंसान बड़ा भाई बनते ही PhD कर लेता है टोका टाकी में। वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। टोका टाकी अगर ओलंपिक स्पोर्ट होता तो इंडिया के सारे भाई गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगे। और हेलो मिस्टर टोका टाकी, अगली बार अगर मुझसे प्रॉब्लम हो तो मेरे मुंह पे बोलो, जैसे मैं बोलती हूँ। ओके? आई एग्री। वैसे भी हमारे बीच में चीजें बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हैं। Let's keep it like that. मस्त। My God, I can't believe हमारे घर में क्रिसमस ट्री लगा है। यूएस में मैंने बहुत क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, लेकिन इंडिया में ये मेरा फर्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। हमने तो सिर्फ फिल्मों में लोगों को क्रिसमस मनाते देखा है। तो इस बार आप मेरे साथ मनाइए ना। हाँ, और मुझे तो मेरी क्रिसमस का गाना भी आता है। अच्छा मामा जी, कौन सा वाला? मेरी क्रिसमस में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। अरे मेरे यादों की बारात, वो मेरी क्रिसमस नहीं, मेरी किस्मत। आपकी किस्मत तो दीदी है ना। आप पता है, वैसे स्कूल में ना क्रिसमस का फंक्शन बहुत बार हुआ है, लेकिन घर में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऑल थैंक्स टू द स्टार माय एसएस मुक्कू। बस बस, हाँ बस। वो तेरी कुक्कू मुक्कू के सामने मैंने बोला नहीं ताकि मेरे बेटे के काम पे असर न हो, पर अगर उसे पार्टी करनी है तो उसके घर में करे। अरे वो इतनी पैसे वाली है तो होटल में भी तो कर सकती है। अरे लीला, पैसे वाले लोग पार्टी होटल में करते हैं, त्योहार तो वो लोग घर में ही मनाते हैं। अरे तो उसके घर में मनाए, हमारे घर में क्यों? सुकी बा, अच्छा है ना कि इस बहाने घर का माहौल भी चेंज होगा। हाँ, और वैसे भी लोग क्रिसमस और न्यू ईयर तो मनाते ही हैं, हम लोग भी मना लेंगे। शांत जड़मा पत्थरों पड़ियो।
वैसे आपका भी रेस्टोरेंट, हमारा भी रेस्टोरेंट, आपको लगता है ये दोनों हमारे सामने टिक पाएंगे? मतलब हम लोग सबसे बेस्ट हैं इसलिए। Actually, I agree with Anu on this one. तुम वैसे भी अनु की कौन सी बात से डिसएग्री करते हो? AKC? What's AKC? अनुपमा के चमचे। Right. ये दोनों तो अभी से वनिका से डर गए। क्यों? वनिका कोई भूत है जो उसे डर जाएंगे? भूत नहीं है, कंपेटिटर है। और तुमसे बेटर है। कंपेटिटर है, तुमसे बेटर है। वाह राज भाई, ये तो आपसे भी ज्यादा अच्छी शायरी करता है। आपकी बैंड बजने वाली है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन हाँ शायरी का बैंड जरूर बजेगा। चलो बताओ, वो क्या है जो हमारे पास 4 होगा और तुम्हारे पास 1? I think I know this one. Restaurant. करेक्ट। तो याद रखना कि 4 1 पर भारी पड़ता है। Depends कि वो 4 कैसे हैं। और 1 कैसा है? Exactly. ओए होए एटीट्यूड। वैसे ये एटीट्यूड ना तुम पे बहुत क्यूट लग रहा है। मालविका हमारी कंपेटिटर है। ओह या आई एम सॉरी। ये इतनी ज्यादा क्यूट लग रही है कि नाराज होने की एक्टिंग भी नहीं हो पा रही। हाँ। हेलो, वो मत बोलो, ये दोनों क्यूट पपीज नहीं है, कंपटीशन है, दुश्मन। हाँ हाँ। और तुम कितने बड़े इडियट हो यार, इतनी परफेक्ट लड़की को तुमने डिवोर्स दे दिया। एनीवे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं खाना खा कर आती हूँ। मुक्कू, मैंने तुम्हारे कैबिन रेडी। हाँ पता है। मैं भी आता हूँ। बाय मुक्कू। बाय। एक चुनिए। हाँ चुनिए। ये वाला। मतलब जोर से डांटो। मैं ये वाला चुनने वाला था। ये था कि बहुत ज्यादा जोर से डांटो। अरे आपकी समझ में नहीं आता कि आपकी हर छोटी बड़ी बात का मुक्कू पे कितना गहरा असर होता है। जरा सोच समझ के बोला कीजिए ना। चलिए मिस्टर शाह पे ना सही, लेकिन मुक्कू पे तो भरोसा कीजिए, वरना वो फिर से गुस्सा होकर आपसे दूर चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, तुम सही कह रही हो अनु। आई मीन आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मुक्कू को इस बार जाने नहीं दूंगा। तो ठीक है, आज से अपनी बाकी सारी दवाइयों के साथ साथ एक वो चिल पिल भी लेना शुरू कर दीजिए।